जय श्री राधे। 17 सितंबर 2025 बुधवार को आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात पितृ पक्ष की एकादशी श्री इंदिरा एकादशी का पावन पर्व है और अगले दिन 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का पारण है। अब हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के पालन करने पर समस्त प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। अधोगामी पतित दुर्गति प्राप्त प्रेत पुरुषों का भी उद्धार हो जाता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा पराक्रमी राजा था। वह अपने परिवार, प्रजाजनों एवं सेना सामंतों के साथ महिष्मती नगरी में रहता था। वह बड़ा ही धनाढ्य राजा था। राजा इंद्रसेन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की उपासना करते रहते थे तथा निरंतर हरि नाम का जप करते थे। इस प्रकार से भक्तिमय जीवन गुजारते थे। एक दिन बड़े प्रसन्न चित्त होकर राजा अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय महामुनि नारद जी आकाश मार्ग से चलकर वहां उपस्थित हुए। श्री नारद जी को आए देखकर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उनको श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया तथा पाद्य, आचमनीय, आरती, माल्या अर्पण आदि षोडश उपचार विधि से पूजा एवं सत्व स्तुति वंदना आदि की। तब श्री नारद जी ने पूछा, हे राजन, आप कुशल से तो हैं? आपका हरि भजन नियम से चल रहा है? देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल ही है। आज आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गया। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए, मेरे घर आए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए। राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे राजेंद्र, एक आश्चर्य की घटना सुनिए। हे नृप, मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। यमराज जी ने वहां पहुंचते ही मेरा बड़ा आदर सत्कार किया और मेरी पूजा की। मुझे ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर यमराज जी ने मेरी स्तुति की। वहां यमराज जी की सभा में आपके बड़े पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। हे राजन, उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि महिष्मतीपुरी का राजा महाराज इंद्रसेन मेरा पुत्र है। हे नारद जी, उससे कहना कि पिछले जन्म में किए गए किसी पाप के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। हे पुत्र, आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करके तथा उस एकादशी व्रत का फल मुझे देकर मेरा इस यमलोक से उद्धार करें। इंदिरा एकादशी का फल प्राप्त करके मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, पर लोकवासी आपके पिताश्री ने आपके लिए यह संदेश भेजा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने पिता की इस इच्छा को पूर्ण करें तथा इंदिरा एकादशी का व्रत बड़े प्यार एवं निष्ठा से पालन करें। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप मुझे इंदिरा एकादशी का पालन करने का विधान बताएं। तब श्री नारद जी ने कहा, दशमी के दिन प्रातः काल ही शौच स्नान से निवृत्त होकर पितरों का श्राद्ध कर्म करें। दिन में एक बार भोजन करके रात्रि को भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन, मुख प्रक्षालन, स्नान करके एकादशी के व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन इस प्रकार से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज किसी प्रकार का विषय भोग नहीं करूंगा, अन्न आदि भोजन नहीं करूंगा। संपूर्ण दिन हरि नाम का जप, हरि कथा श्रवण, हरि सेवा, हरि स्मरण करते हुए ही दिन बिताऊंगा। इसी प्रकार नियम से रहते हुए रात्रि में श्री हरि के नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं का स्मरण करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल ही भगवान विष्णु की धूप, दीप, गंधमाल्य आदि से पूजा करके उत्तम
उत्तम अन्न व्यंजन मिष्ठान आदि का भोग समर्पण कर उसे महाप्रसाद से भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम देव के साक्षी में ही पितरों को तर्पण करे। विधि विधान से श्राद्ध संपन्न करके भगवान श्री हरि को नैवेद्य महाप्रसाद समर्पण करे। उसके बाद श्रेष्ठ सदाचारी वेदज्ञ विष्णु भक्त ब्राह्मणों की पूजा करके वही नैवेद्य महाप्रसाद भोजन करवाकर धन वस्त्र आदि दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद पितरों को समर्पित किए गए अवशिष्ट श्राद्ध धन गौ माता को दे। उसके बाद अपने परिवार के साथ विष्णु नाम उच्चारण करते हुए विष्णु स्मरण करते हुए मौन होकर विष्णु नैवेद्य महाप्रसाद का भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने पर आपके पिता श्री यमलोक से मुक्त होकर वैकुंठ गति प्राप्त कर सकेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रसेन ने श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करके द्वादशी के दिन विष्णु भगवान के महाप्रसाद के द्वारा पितृ तर्पण एवं श्राद्ध किया। हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र भृत्य तथा परिवार के साथ मिलकर एकादशी का व्रत तथा पितृ श्राद्ध तर्पण किया। जो ही इसका समापन किया त्यों ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज इंद्रसेन के पितृदेव एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर एवं द्वादशी के दिन श्री हरि का प्रसाद प्राप्त कर धन्य धन्य हो गए। हरि वाहन महात्मा गरुड़ जी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वैकुंठ में ले गए। महात्मा इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य करने लगे। अंत में राजा अपने पुत्र को संपूर्ण राज्य भार सौंपकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार इस एकादशी की महिमा का श्रवण तथा पाठ करने पर भी बड़ा पुण्य होता है। यहाँ एक बात विशेष है, यद्यपि पुराणों में इस इंदिरा एकादशी के दिन में ही श्राद्ध करने का वर्णन आया है, तथापि शास्त्रों के विशेष निर्देश के अनुसार वह एकादशी श्राद्ध बाधित होता है। शास्त्रों के निर्देश पर विचार करके ही विधि और निषेध का विधान है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्राद्ध करता है वह यजमान, पुरोहित एवं पितृ तीनों ही सदगति के बदले नरक की गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के कठोर निर्देश का उल्लंघन करने पर जीवों की बड़ी भारी दुर्गति होती है। पद्म पुराण पुष्कर खंड के अनुसार, हे राम, यदि एकादशी तिथि में श्राद्ध पर्व आ जाए तो एकादशी के दिन श्राद्ध ना करें। श्राद्ध एकादशी में होने पर भी द्वादशी के दिन ही करें। पद्म पुराण में और भी कहते हैं, माता पिता की मृत्यु के 13वें दिन यदि एकादशी तिथि है तो 13वें दिन अथवा अपने समाज की मान्यता के अनुसार श्राद्ध का जो भी दिन निर्धारित हो, अगर उस दिन भी एकादशी हो तो श्राद्ध ना करें। उस श्राद्ध को द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न गो मांस भक्षण पाप तथा विष्टा तुल्य अपवित्र होता है। उस अपवित्र अन्न को पितर देवता आदि कोई भी स्वीकार नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।